So, welcome to lecture number 4. What we were doing so far. So, we started talking about the, health insurance experiment, HIE, which was being done. और उसका थोड़ा सा हमने सेटअप देखा कि व्हाट वाज द एंटायर सेटअप, किस किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे लोग, और फिर उसके हमने रिजल्ट्स देखना शुरू किया. ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली वन टेबल विच केम आउट, जिसका बेसिकली हम लोग यूज कर रहे थे किस चीज को समझने के लिए, कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं क्या वो इनहेरेंटली डिफरेंट हैं कि अलग हैं. ये चीज समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ट्रीटमेंट और कंट्रोल डिफरेंट है कि सिमिलर है. वो हमारा पर्पस था. ठीक है. तो इसमें जो क्लियरली एक बात हमारी निकल के आई थी वो ये थी कि ये हमारे कैटेस्ट्रॉफिक प्लान वाले लोग हैं. एंड कैटेस्ट्रॉफिक प्लान इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट दिस पर्सन डजंट हैव एनी इंश्योरेंस. एंड दिस कैटेस्ट्रॉफिक प्लान जो है उसका हम डिफरेंस ले रहे थे डिडक्टेबल प्लान, को इंश्योरेंस प्लान और फ्री इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से. ठीक है. तो ये हमारे अलग अलग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि क्या ये चार ग्रुप्स में इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ डिफरेंस है कि नहीं. एंड देन दीज आर, दिस इज कॉलम लाइक पार्ट नंबर बी ऑफ द टेबल, जो क्या बता रहा है कि when the experiment was getting started in the beginning, do we see differences in the health outcomes of the people in different groups. ठीक है. तो इसमें ना आप एक हमेशा अपने लिए एक क्या समझ सकते हो, एक रूल, एक थंब रूल है जो हमें थोड़ा सा बताने में हेल्प करेगा कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं, या ये जो डिफरेंसेस हैं आर दीज डिफरेंसेस प्रोमिनेंट और नॉट. सो जो आपको स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है ऑफ डिफरेंस, आपको ये चेक करना हो ना कि कोई डिफरेंस प्रोमिनेंट है कि नहीं. एनी डिफरेंस लाइक दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल माइनस कैटेस्ट्रॉफिक. ये दो अलग कैटेगरीज है, उनमें फीमेल प्रपोर्शन का डिफरेंस है. ये क्या चीज है, को इंश्योरेंस माइनस कैटेस्ट्रॉफिक. इनमें दोनों में जो फीमेल प्रपोर्शन था उसका डिफरेंस है. तो अब ठीक है, ये नंबर तो मेरे को दिख ही रहा है, बट अगर आपको ये जानना है ना कि ये नंबर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा अपने पास थंब रूल है. और वो थंब रूल क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस है, मतलब ये जो ब्रैकेट में ये चीजें लिखी हुई है ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस. हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफरेंस की बात करें, सो प्लीज नोट दैट. सो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है, if this is smaller, standard, not standard error of difference, we will use to calculate whether there is statistical significance or not. तो अगर आपका जो डिफरेंस है, जो भी आपका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, दैट इज लेस देन 2 standard error units, 2 times the standard error that you get. अगर डिफरेंस उससे कम है तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, then we say that this difference is negligible. एंड हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका हमने डिफरेंस लिया है, दे आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर. ठीक है. सिमिलर ग्रुप्स ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. सो एक तरीके से मुद्दा बस यही है कि अगर जो भी आपका डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, दिस इज द डिफरेंस. स्टैंडर्ड एरर कितना है इसका, 0.016. तो 0.016 इज माई स्टैंडर्ड एरर. उसका मैं डबल करूंगी तो कितना आएगा, 0.032. राइट. तो ये मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर से तुम कंपेयर करो और फिर देखो कि क्या सिचुएशन आ रही है. अगर तुम्हारा डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर से छोटा आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन डिडक्टेबल एंड कैटास्ट्रॉफिक ग्रुप, दिस इज कंसिडर्ड not statistically significant. It is considered statistically
insignificant. And wherever this difference is bigger than 2 times that particular difference, तब वो चीज significant मानी जाएगी. तो यहाँ पे ये ये आपको थंब रूल समझ आ गया कि क्या करना है. यस मैम, स्टैंडर्ड एरर का ट्वाइस निकालना है और डिफरेंस से कंपेयर करना है। यस. बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है, छोटा है तो इनसिग्निफिकेंट है। Perfect. Absolutely. So if magnitude of difference is less than 2 times standard error, it is non-significant. Difference is negligible. And if magnitude of difference is greater than 2 times the standard error that you get, then that means the difference is statistically significant. बट कई बार ऐसा नहीं, देखो, अब ऐसा आपको हर चीज में अगर देखने को मिले ना, या बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंसेस आप लो और आपको समझ में आए कि हर जगह ही डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो रहा है, दैट इज अ सिग्नल दैट मे बी द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल आर डिफरेंट. बट कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आप 5-6 चीजें कंपेयर करो, उसमें एक आधी चीज में स्टैटिस्टिकली डिफरेंस सिग्निफिकेंस आ जाए, दैट कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ चांस कि इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट. इट कुड बी सम चांस इवेंट. और ये जहां जहां जितने ज्यादा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस तुम्हें देखने को मिलेगी, उतना तुम्हारा इस चीज से भरोसा हटता रहेगा. किस चीज से? जितना ज्यादा डिफरेंस है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, उतना तुम्हें शक होना चाहिए इस बात पे कि ये दोनों ग्रुप्स सेम थे. योर बिलीफ ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द ग्रुप्स शुड गो डाउन if you see repeatedly multiple differences being statistically significant. ठीक है. तो by that logic, if you see, क्या देखने को मिल रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज दिस, जो भी सिग्निफिकेंट होगा डिफरेंस, उसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करेंगे. जो नॉन सिग्निफिकेंट होगा उसको ग्रीन से करेंगे. ठीक है. तो व्हाट अबाउट दिस? 2 times is 0.032. That is obviously less than, I mean, 0.023 is less than 0.032. So this is not a significant difference. What about this? 0.25 को 0.3 से कंपेयर करना है. 0.25 is smaller than 0.3, right? So यस मैम, this इनसिग्निफिकेंट। difference is also not significant. What about this? इसका डबल आप करो. बड़ा है। दिस इज बिगर. सो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है. सो दिस पार्ट shows that there are certain differences. What about this? This is also, बड़ा है। this is in a similar line. What about this? Not big. 2 times करके और छोटा हो जाएगा. Same for this, same for this, same for this, right? Similarly, this, 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 this. सिमिलरली देखो, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सिमिलरली this is also not the case, this is also not the case, this is also not the case, this is also not the case. Similarly, you see this also. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है. राइट. ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये वाले, ये सब कैसे हैं? नॉन सिग्निफिकेंट. यस मैम। Only these two turned out to be significant. तो हर जगह नॉन सिग्निफिकेंस है, लेकिन एक दो जगह सिग्निफिकेंस है. तो इस चीज से उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें. हाँ, अगर मेरे को ऐसे 3-4 जगह दिख जाता कि अच्छा जी ये भी डिफरेंट है, ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी इस तरीके से. सो लाइक द मोर सिग्निफिकेंस दैट यू सी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि ये सिमिलर ग्रुप्स हैं कि नहीं है. तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसी तरीके से चीजें देखने को मिली. और सिमिलर पैटर्न से, अभी जैसे ये तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये आप क्विकली स्कैन थ्रू कर सकते हो. या जब भी आप कोई पेपर पढ़ो जिसमें कोई पॉलिसी को एनालाइज किया जा रहा है,
आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि ये देखो इनमें कितने डिफरेंस है कितने नहीं है। दैट इज द फर्स्ट टेस्ट दैट यू हैव टू डू ऑल द टाइम। ओके। अब सिमिलरली क्या इनकी हेल्थ में डिफरेंस थे आप देखो फिर। नो, नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द ग्रुप्स in terms of general health index they were similar to begin with। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। ये 2.7 इंटू 2 कितना होता है? 5.4। दिस इज ऑल्सो, 5.4। या दिस इज ऑल्सो नॉट द केस, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। इसको डबल करोगे तो ये 2.30 आ जाएगा, है ना? ये सिग्निफिकेंट आ गया है 2.30। हाँ, दिस इज टर्निंग आउट टू बी सिग्निफिकेंट। दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, this is also not significant, this is also not significant, this is also not significant। इसका डबल करोगे तो हाँ, this is also not significant, not significant, not significant। तो ये एक चीज जो थोड़ी सी डिफरेंस आ गई है, दिस कुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ चांस ओनली। आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस इन ऑल दीज थिंग्स देर आर जस्ट 3 places where we see statistical significance in terms of difference, right? और ये तो बिल्कुल यस सर। बॉर्डरलाइन, ये बॉर्डरलाइन केस है बिल्कुल। ये भी ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन केस ही है, और इसको भी ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन केस ही बोला जा सकता है। लाइक ऑलमोस्ट, बहुत ही नजदीक थे। जो डिफरेंस था वो भी बहुत नजदीक था। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही है कि ये जो 4 ग्रुप्स थे जिनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया था, दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर वी हैव सीन। तो इससे बस कॉन्फिडेंस किस चीज पे बिल्ड हुआ है कि सिस्टमैटिक, सॉरी, सैम्पलिंग बायस नहीं है। तो जो भी अब डिफरेंस होगा हेल्थ में, दैट कुड बी टाइड टू व्हाट? डिफरेंट लेवल इंश्योरेंस। ऑफ इंश्योरेंस, राइट? तो अब ये तो हम, ये हमारा तरीका क्या हो गया स्टार्टिंग में ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस देखने का। अब मेरा काम क्या है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो 3 साल 4 साल जो इन्होंने इंश्योरेंस के बेनिफिट्स रीप किए हैं, उससे इनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट हुआ क्या? आई वांट टू स्टडी दैट टेबल नाउ। ओके। तो अब हम लोग वो समझेंगे कि मेनली आपके रिजल्ट्स रहे क्या, व्हाट आर द रिजल्ट्स। लेट्स सी नाउ। अब हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं। ये हमारी टेबल है रिजल्ट्स के लिए। इसको अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। ओके। सो पहले, अगेन, ऑल द टाइम फर्स्ट टास्क शुड बी टू स्टडी व्हाट दे आर सेइंग। सो ये टेबल क्या बता रही है? दिस टेबल रिपोर्ट्स द मीन्स एंड द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। ट्रीटमेंट इफेक्ट्स का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ दी, दो चीजें होती है, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, उनके बीच का गैप, मतलब जिसको ज्यादा इंश्योरेंस मिली, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली ट्रीटमेंट इफेक्ट बोल रहे हैं। मीन एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर and health outcomes in the RAND health insurance experiment। कॉलम 1 क्या बता रहा है? दिस वन। Column 1 is telling us the average for the group which was assigned catastrophic coverage, which is almost like no insurance at all। ये पहले कॉलम की स्टोरी है। दूसरा कॉलम जो है 2 से लेके 5, 2 3 4 5, बाकी ये जो कॉलम्स हैं, these are comparing averages in the deductible, then cost sharing, then free care, and then any insurance group with the average in column 1।
तो ये डिडक्टेबल माइनस कैटेस्ट्रॉफिक, को इंश्योरेंस माइनस कैटेस्ट्रॉफिक, फ्री मतलब सारा केयर फ्री में मिलेगा माइनस कैटेस्ट्रॉफिक, एंड एनी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस आउट ऑफ दीज थ्री, उसमें जितने भी लोग हैं माइनस जो कैटेस्ट्रॉफिक के रिजल्ट्स थे, ये सब आपको बताया गया है। एंड स्टैंडर्ड एरर्स आर रिपोर्टेड इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स में ये स्टैंडर्ड एरर्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड डिविएशंस आर रिपोर्टेड इन द ब्रैकेट्स इन कॉलम 1, ये यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी टेबल है जो रिजल्ट्स बता रही है। ये टेबल के बेसिक कॉलम समझ आ गए कि क्या क्या मेंशन्ड है? ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि क्या अलग अलग इंश्योरेंस होने से कुछ अलग हुआ है क्या। चलो, सो पहले तो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो आपको अब यही बात है कि आपको टेबल पढ़नी आनी चाहिए। टेबल पढ़नी आने का मतलब क्या है, देखो, अब पहले तो इसको सोचो कि ये जो हेल्थ केयर यूज है, हेल्थ केयर यूज, इसका मतलब कितना हेल्थ केयर यूज हुआ है। फेस टू फेस विजिट्स ऑन एन एवरेज इस प्लान में इतने थे, डिडक्टेबल माइनस कैटास्ट्रॉफिक के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना, को इंश्योरेंस माइनस कैटास्ट्रॉफिक के बीच का गैप कितना है, इतना। और ये सारे गैप्स प्लीज नोट, ये पॉजिटिव गैप्स हैं। पॉजिटिव गैप्स का मतलब क्या है? जो इम्पैक्ट है हॉस्पिटल इंश्योरेंस का। विजिट्स थी डिडक्टेबल में, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू जो कैटास्ट्रॉफिक में थी। हॉस्पिटल विजिट्स जो थी को इंश्योरेंस के केस में जो थी, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू कैटास्ट्रॉफिक। हॉस्पिटल विजिट्स थी जो फ्री इंश्योरेंस जिसके पास था, उसकी ज्यादा थी एज कंपेयर टू कैटास्ट्रॉफिक। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये पहली बात तो कैटास्ट्रॉफिक के कंपैरिजन में तो सब में ज्यादा ही इंश्योरेंस मिल रही है ना। ज्यादा इंश्योरेंस मिलना, इंश्योरेंस एक्सेस मिलने से तुम्हारे फेस टू फेस विजिट्स बढ़ गए। और किस किस यस मैम। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, इसका 2 टाइम्स करो, इसका 2 टाइम्स 0.5 होता है, तो ये तो नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। व्हाट अबाउट दिस? ये तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है, 2 टाइम के बराबर ही हो रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस? ये भी सिग्निफिकेंट है, मैम सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट है। यस मैम। तो ये तीनों चीजें सिग्निफिकेंट है, तीनों डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट है। तो फेस टू फेस विजिट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस। ये बात समझ आ गई हमें? हाँ मैम। ठीक है। आउट पेशेंट एक्सपेंस, आउट पेशेंट एक्सपेंस मतलब दो तरीके की केयर होती है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। क्या मतलब होता है इसका? मैम हॉस्पिटल में जब एडमिटेड होते हैं तो पेशेंट सर्विस बोलते हैं, जब हम बाहर से आते हैं चेकअप करवाने परफेक्ट। आउटपेशेंट। सो आप डे टू डे थोड़ी बहुत कंसल्टेशन के लिए चले गए, थोड़ा बहुत कोई चेकअप करा लिया जिसमें तुम्हें एडमिट नहीं होना पड़ता, वो आउट पेशेंट केयर है। बाकी किसी की कोई सर्जरी हो रही है कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई 4-5 दिन से एडमिटेड है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो सब इन पेशेंट केयर है। ठीक है। तो आउट पेशेंट एक्सपेंसेस जो यूजुअली क्या होते हैं, किस चीज के लिए होंगे? लोगों के रेगुलर चेकअप्स, लोगों की वैसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ गई, मेडिसिन। मेडिसिन के लिए, इधर उधर दर्द हो गया थोड़ा बहुत, नॉट अ वेरी इंटेंसिव केयर। ठीक है। तो उसमें अब आप ये देखो कि अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंस माने मनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका जो डिफरेंस है एक्सपेंस, वो पॉजिटिव है। यहाँ पे और ज्यादा एक्सपेंस है, यहाँ पे और ज्यादा एक्सपेंस है। तो पहली बात तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ता जा रहा है एक्सपेंस का, डिफरेंस यस मैम। बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा, इसमें थोड़ा सा मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट कम था, आपको एक लिमिट दी हुई थी, इसमें भी कोई परसेंटेज था, और ये जितनी ज्यादा एक्सेस तुम कर सकते हो कर लो, जितना तुमको यूज करना है, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री थिंग। तो जितनी ज्यादा तुमको इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी हो रही है, तुम्हारा एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है, यस मैम। एक्सपेंस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। और एक चीज और तुम देख लो कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन केस, बॉर्डर में। और ये भी सिग्निफिकेंट है,
और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, ज्यादा और सिग्निफिकेंट। ये भी। तो इससे क्या समझ में आया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस आवर आउट पेशेंट एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग। जो हम डे टू डे के कार्यक्रम करने के लिए पॉसिबली हॉस्पिटल जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस पीपल आर गोइंग मोर देयर। पीपल आर सॉरी नॉट गोइंग देयर, पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन आउट पेशेंट केयर। यस। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब यस मैम। हॉस्पिटल एडमिशंस की बात करो। कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे ये जो नंबर है 0.16 है, यहाँ पे ये नंबर 0.002 है, यहाँ पे ये नंबर 0.029 है, और ये अपनी ओवरऑल सिचुएशन है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट है इसमें? दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट दिस दूसरा इज भी ऑल्सो नॉट, दिस इज, सिग्निफिकेंट और दूसरा भी सिग्निफिकेंट है। दिस इज लास्ट सिग्निफिकेंट, वाला। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट। क्योंकि 18 होगा, 18 को 17 से कंपेयर करना है ना? सॉरी सॉरी। तो हॉस्पिटल के एडमिशंस में ज्यादा फर्क नहीं आया। ओनली व्हेन यू हैड फुल पेमेंट अवेलेबिलिटी, कि तुम जाओ जो कराना है कराओ, उस केस में एडमिशंस बढ़ गए। बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। राइट? तो ये एक चीज है जो प्रोमिनेंटली हर कैटेगरी के लिए बढ़ी है। ये फेस टू फेस विजिट्स है जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हर कैटेगरी के लिए ग्रो किया है। बट हॉस्पिटल एडमिशंस नॉट सो मच, राइट? या फिर कह लो एटलीस्ट कि ओनली इन द फ्री केस दिस हैज प्रोमिनेंटली गॉन अप। राइट? ठीक है। यस मैम। अब अगली बात है इन पेशेंट एक्सपेंस की। मतलब अगर कोई बंदा एडमिटेड है तो कितने खर्चे हो रहे हैं? तो वो खर्चे का अमाउंट, ऑब्वियसली पहली बात तो ये अमाउंट बढ़ रहा है एज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग। ये बात तो समझ में आ रही है कि फ्री में सबसे ज्यादा है, फिर को इंश्योरेंस में, और फिर डिडक्टेबल में। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, एक तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये डिफरेंस कहीं पे भी सिग्निफिकेंट आ रहा है क्या? नो मैम। नो, 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 एंड नो। nowhere it is significant. So what does that tell me? कि इन पेशेंट एक्सपेंसेस कैसे हैं? इतना डिफरेंट नहीं है। इतने डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट हर ग्रुप के सिमिलर हैं। ठीक है। और अब अपनी अगली चीज आप टोटल एक्सपेंस की कर सकते हो, देख लो इसको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ओवरऑल एक्सपेंस तो अमाउंट तो बढ़ रहा है, बट सिग्निफिकेंट है क्या? पहले दो नहीं है मैम। पहले दो नहीं आखिरी है, ये है, आखिरी दो है। और ये भी है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट या सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें किसके बीच में दिख रहा है? यहाँ तो हमें ऑलमोस्ट हर जगह ही सिग्निफिकेंस दिख रही है, फ्री वर्सेस नो इंश्योरेंस के केस में, राइट? हम। हाँ, बट बाकी जब तुमसे कोई परसेंटेज पेमेंट ले ली जाए, अपनी जेब से तुमको कुछ भी खर्चा करना पड़ रहा है, तो तुम उतना नहीं कर रहे हो ओवरऑल, राइट? या अगर तुम कर भी रहे हो तो छोटे मोटे फेस टू फेस विजिट्स हो गए, या डे टू डे की चीजों के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, बट ना हॉस्पिटल एडमिशन्स के लिए, ना बड़ी सर्जरीज के लिए, बड़े रेगुलर एडमिशन्स के लिए, वहां तुम यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच, राइट? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर ओन पॉकेट इन एटलीस्ट दीज केसेस। ये बात ओके है? यस। ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन से मैं कुछ कंक्लूजन्स अगर सोचूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ? जितना ज्यादा जेनरस अमाउंट है तुम्हारा इंश्योरेंस प्लान में, मतलब अगर तुम फ्री इंश्योरेंस प्लान में हो, तो क्या हो रहा है? यू आर यूजिंग मोर हेल्थ केयर। यूजिंग मोर हेल्थ केयर बोल रहे हैं, हेल्थ आउटकम की बात नहीं हो रही। तुम ज्यादा हॉस्पिटल जा रहे हो, बस ये बात हम कर रहे हैं।
ये कब हो रहा है? जब तुमको बहुत ज्यादा जेनरस तरीके से इंश्योरेंस मिली है, विच इज लाइक द फ्री इंश्योरेंस केस। ये बात ओके है? तुमने हेल्थ Yes, केयर ma'am. का यूसेज बढ़ा दिया है। ओके। तो क्या चीज समझ में आई हमें? मोर जेनरस इंश्योरेंस प्लान, मोर यूसेज ऑफ हेल्थ केयर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके बीच में क्यों डिफरेंस नहीं आ रहा होगा? कैन यू थिंक ऑफ एनी लॉजिकल रीजन व्हाई these different groups are not very different on the inpatient expenses? इनपेशेंट एक्सपेंस मतलब भाई बंदे को एडमिट करना है। मैम क्योंकि इमरजेंसी के टाइम यस यस। मैम इमरजेंसी टाइम पे एडमिट करते हैं, पर अमेरिका में तो इमरजेंसी टाइम पे इंश्योरेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नॉट नेसेसरली। वो सबको मिल रहा है। आई मीन, वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज एन इमरजेंसी थिंग। इमरजेंसी वुड बी अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। सो लाइक मान लो मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है, बट इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग टू मी, बट इट इज कॉजिंग मी रेगुलर इंटरवल पे पेन। तो मेरा टीथ रिमूवल होगा और मान लो मेरे को 2 दिन के लिए एडमिट करवाना पड़ेगा। दैट वोंट बी ट्रीटेड इन इमरजेंसी। या मान लो मेरे को स्पाइन में कोई दिक्कत हो गई, तो जिसके लिए मेरे को मेरी स्पाइन सर्जरी करानी है, बट डॉक्टर ने बोला दूसरा ऑप्शन यही है, दवाई खाओ, दर्द सहन करो। इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो पीपल यूजुअली टेंड टू गो फॉर सर्जरीज इन सच सिचुएशंस, राइट? तो इन पेशेंट, आप कभी भी अब सोचो, कभी भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है कि जाओ तुम हॉस्पिटल में या तुमको सर्जरी करानी है, मैं अपने डे टू डे चेकअप के लिए जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ये मैं डिसाइड करती हूँ कि भाई मेरे पास आज छुट्टी है, कल मैं जा रही हूँ, आज मेरे को सिर दर्द हो रहा है, अब मेरे को मिलना है, अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं। ये डिसीजन इंसान खुद लेता है ना। यस मैम। लेकिन जब वो आउट पेशेंट केयर में जाता है और फिर डॉक्टर उसकी सिचुएशन देखता है, सर्जरी तुमको करानी है या नहीं, क्या ये मैं डिसाइड करती हूँ क्या? या डॉक्टर मेरे को रेफर करता है? डॉक्टर देखते हैं। सो मेजॉरिटी केसेस में डॉक्टर रेफर करता है ये चीज के लिए। और जब कोई किसी इंसान को बोल दिया जाता है एक बार कि भाई तुम्हें तो सर्जरी करानी है, तो अगर उस बंदे के पास बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो नहीं है तो वो जाता ही है इस तरीके की केयर के लिए। यस और मैम। लोग डर भी जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज रेफरल्स जो फॉर इन पेशेंट एडमिशंस या जो भी है, these will come from the side of the doctor, over which typically people will not have so much control. So that could also be one reason why these groups are not very different in inpatient expenses. सर्जरी करानी है मतलब करानी है, अब पैसे कहीं से भी लाओ, राइट? ओके। सो लाइक दैट गॉट इट। कुड बी वन रीजनिंग ऑफ व्हाई दीज माइट नॉट बी वेरी डिफरेंट। हाँ, इसमें क्या है कि चलो जी कोई नहीं, आज चेकअप नहीं कराते, कोई नहीं बाद में करा लेंगे, या अनलेस इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ टू मच यू वोंट गो टू द हॉस्पिटल। या हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस है जिसमें हाँ हाँ जाओ कोई बात नहीं, तो तुम दो की जगह 4 बार भी विजिट करके आ जाओगे अगर तुमको पता है कि तुम्हारे पैसे नहीं लगने, राइट? अदरवाइज पीपल विल बी केयरफुल अबाउट गोइंग एंड नॉट गोइंग। यस। ठीक है। तो ये जो चीज है, एक क्लियरली यही समझ में आई है कि ज्यादा जेनरस इंश्योरेंस प्लान है तुम्हारा, मतलब ज्यादा कवरेज है, तो हेल्थ केयर यूसेज बढ़ रहा है। अब हमारा अगला सवाल क्या होना चाहिए? हम तो हेल्थ इम्पैक्ट पे बात करना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो एक्स्ट्रा केयर है, डिड दिस एक्स्ट्रा केयर
एंड ये जो एक्स्ट्रा केयर मोस्टली किन लोगों को बेनिफिट कर रही है? द वंस विद द फ्री प्लान। डिड दिस मेक देम मोर हेल्दी? हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, जानने का कि अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो क्या तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती है। अभी तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि मैंने हॉस्पिटल ज्यादा जाना शुरू कर दिया, एटलीस्ट फ्री प्लान वाले लोग तो जा रहे हैं ज्यादा। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब ये मेरे हेल्थ आउटकम्स में कुछ डिफरेंस आया क्या। और हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो क्या क्या है, कि मेरा जनरल हेल्थ इंडेक्स क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में डिफरेंस क्या है, हमारे बीपी में कितना डिफरेंस है, हमारा मेंटल हेल्थ इंडेक्स क्या है। यही मेरे हेल्थ आउटकम्स रहेंगे, राइट। तो अब देखो किसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है, किसकी हेल्थ बुरी है। तो आइडियली जिसकी फ्री हेल्थ है, मतलब फ्री प्लान है जिसके पास, उसका डिफरेंस और कैटास्ट्रॉफिक का डिफरेंस क्या होना चाहिए? फ्री वाले की हेल्थ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, लाइक, पॉजिटिव। है ना। तो यहाँ पे हेल्थ जनरल हेल्थ इंडेक्स जो है, ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया? कि मैम इम्पैक्ट वही कैटास्ट्रॉफिक, है। कि कैटास्ट्रॉफिक वाले का हेल्थ इंडेक्स ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू फ्री वाले का। डिडक्टेबल। तो मतलब कम हो गई, पहले डिडक्टेबल है। हाँ मैम। राइट। तो ये डिफरेंस नेगेटिव जनरल हेल्थ इंडेक्स जो है हमारा, अम, या तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इधर डिफरेंस नेगेटिव है, इधर डिफरेंस पॉजिटिव है, और इधर डिफरेंस नेगेटिव है, और इधर भी डिफरेंस नेगेटिव है। और जब मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सिग्निफिकेंस की बात की क्या सिचुएशन है? कौन सा चीज सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट है? नहीं। ये सिग्निफिकेंट है? नहीं। ये सिग्निफिकेंट है? नहीं। ये सिग्निफिकेंट है? नहीं। कम से कम फ्री वाले की तो हेल्थ ज्यादा बढ़िया होती, वो भी नहीं है। तो इस चीज से क्या समझ आया कि जो जनरल हेल्थ इंडेक्स है वो सारे ग्रुप्स का सेम ही है। हाँ मैम। ये लोग जो हेल्थ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके बैठे हुए थे, उनके भी जनरल हेल्थ इंडेक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि वो तो नेगेटिव दिख रहा है। ऑल्दो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, बट स्टिल, राइट। सो इस चीज से क्या समझ आया? नो डिफरेंस हियर फॉर एनी कैटेगरी। व्हाट अबाउट कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल हाई अच्छा होता है कि कम? कम। कम। तो इसमें आपको क्या, जितनी अच्छी हेल्थ उतना कम कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, नेगेटिव। स्लाइड लाइक थोड़ा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है आपके लिए, बट बहुत ज्यादा वो हाई हो जाए तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड हमारा जो फूड हैबिट है उसके हिसाब से रिवर्स प्रॉब्लम नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, हाई वाली ही सिचुएशन ज्यादा है, जिस तरीके की हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं आज के दिन, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप ऑयल वगैरह कंज्यूम करते हो तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो दैट इज व्हेन डॉक्टर सजेस्ट कि यूज लेस ऑयल, या कुक इन, डोंट यूज टू मच ऑयल इन एनीथिंग, एंड देन अवॉइड ऑयली फूड। ये मेन चीज रहती है, एंड स्पेशली पीपल इन द ओल्ड एज, और मे बी द पीपल हु हैव सम सॉर्ट ऑफ हार्ट कंडीशंस, दे टेंड टू हैव दिस प्रॉब्लम अलॉट। तो अभी इधर क्या है, इधर कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, डिफरेंस इधर तो दिख रहा है, नेगेटिव डिफरेंस है। ये भी नेगेटिव डिफरेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव डिफरेंस है। और क्या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आ रही है? दिस इज नो नॉट मैम। सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, राइट। व्हाट अबाउट बीपी? सेम, इतना कम है।
Same situation, same situation, same situation. No significant difference. What about their mental health situation? पॉजिटिव तो है मैम, पर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। पॉजिटिव है, लेकिन वही बात है ना, देखो पॉजिटिव तो ये भी हो सकता है। एक इंडेक्स है जो 0 से लेके 100 के बीच में वैल्यू ले लेता है, उसमें अगर 0.01 इंडेक्स इंक्रीज हुआ, उसका क्या मतलब होगा? ऑलमोस्ट नथिंग, मोटिव नथिंग। है ना? तो इट इज ऑलवेज रिलेटिव। तो अभी इधर भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इनकी मेंटल हेल्थ में भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे को हेल्थ का तो कोई फैक्टर दिखा ही नहीं जिसमें डिफरेंस है। यस। तो मेरे को क्या चीज देखने को मिली? ना कोलेस्ट्रॉल में फर्क है, ना बीपी में फर्क है, ना मेंटल हेल्थ इंडेक्स में फर्क है। कहीं फर्क है ही नहीं। और मेरी जो जनरल हेल्थ इंडेक्स है उसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, किसी भी कैटेगरी के लिए भी नहीं, फ्री प्लान वालों के लिए भी नहीं है। तो व्हाट डज दैट टेल मी? कि हो सकता है मैंने खर्चे, हो सकता है जो फ्री प्लान में जा रहा हो वो ज्यादा खर्चे कर रहा हो, लेकिन उससे उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कुछ हो नहीं रहा है। सबके कोलेस्ट्रॉल सिमिलर ही है, सबका जो जनरल हेल्थ इंडेक्स है वो सिमिलर ही है, सबके बीपी भी सिमिलर ही है, सबके मेंटल हेल्थ इंडेक्स भी सिमिलर ही है। तो कोई बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आई नहीं है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस इन दीज 4 ग्रुप्स। तो ये मेरे को क्या बता रहा है? कि इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं हुआ टू दीज पीपल, राइट? हाँ, उन्होंने हॉस्पिटल ज्यादा जाना शुरू कर दिया है, बट उससे उनकी हेल्थ पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट आया ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? So there is no statistical significance that we see anywhere. No statistical, statistically significant differences are there between different insurance coverage groups. तो इसका कंक्लूजन क्या रहा इस एक्सपेरिमेंट का? ये एक्सपेरिमेंट जब स्टडी किया अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, तो उन्होंने यही कहा कि हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ा दे, ठीक है, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दे, बट उसका आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट जो है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है? सो इट कैन हेल्प यू इंक्रीज हेल्थ केयर यूसेज and costs without generating a dividend of this investment in form of better health. Is that okay? तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट विच was काइंड ऑफ रैंडम, उसकी स्टडी बोलती है कि इस पॉलिसी का अच्छी हेल्थ पे, अच्छी हेल्थ क्रिएट करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस से हमने दो चीजें सीखी, या आपने जितना भी बात सुना उससे आपको दो चीजें सीखनी चाहिए क्या? एक तो जब भी, पहले तो हमेशा यही चेक करना होता है कि बेस लाइन में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, या क्या ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप के बीच में आपस में डिफरेंसेस हैं, बाय लुकिंग एट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड उसमें अलग अलग ग्रुप्स में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं नहीं, उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आप देखो। स्टेप 1 ये होता है। स्टेप 2 होता है
फिर जो भी पॉलिसी जिसका तुम इम्पैक्ट देखना चाहते हो, वो जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो भी आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, ये वो जो भी, उसमें क्या स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द ग्रुप्स, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू जज। ठीक है। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो डिजाइन है वो रैंडम है कि नहीं है, या लोगों को पिक एंड चूज किया गया है। तो आपकी डिजाइन भी थोड़ी सी रैंडम होनी चाहिए, विच काइंड ऑफ हैपेंड इन दिस केस। ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। हमने एक और बात की थी कि हम दो मेजर एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें थोड़ी सी रैंडम असाइनमेंट हुई है। तो अब ऐसे ही अपना दूसरा एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल में क्या हुआ, उसमें रैंडमनेस कैसे आई कैसे नहीं आई, दैट इज समथिंग दैट विल सी। ठीक है। अभी तक ऑल ओके, ऑल गुड, एनीथिंग, एनी डाउट? नो मैम, इट्स फाइन। परफेक्ट। चलो, सो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक अनदर एक्सपेरिमेंट। और हमने, बिकॉज वो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो हम हर चीज डिटेल में कर रहे थे। अब हमें पता है क्या मतलब है, क्या चीज कंपेयर करनी है क्या नहीं करनी, बेसलाइन क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड देन द सेकंड थिंग वी नो दैट वी हैव टू चेक द आउटकम्स, दैट्स इट। सो ऑल राइट, तो स्टोरी, पहले स्टोरी समझ लेते हैं। तो स्टोरी ये थी कि अमेरिका में अलग अलग जगह क्या था, मेडिक एड चल रहा था, जिसमें थ्रू मल्टीपल क्राइटेरियाज पीपल वर गेटिंग इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। लेकिन कुछ लोग थे जो एलिजिबल नहीं थे उस चीज के लिए। ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकेड, जो उनकी इंश्योरेंस थी इन जनरल। तो कई लोग, कई जो स्टेट्स थे, यूएस में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स हैं। तो वो लोग सोच रहे थे कि जिन लोगों को मेडिकेड नहीं मिला है, हम उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ मॉडिफिकेशंस करें, ताकि और ज्यादा लोग जो मेडिकेड है उसका हिस्सा बन पाए। ठीक है। लेकिन जब भी आप मान लो कोई भी चीज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मॉडिफाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम है जिसमें आप बोलो कि 66% के ऊपर नंबर हो तो ही तुम एंट्रेंस में बैठ सकते हो, या जिसके 66% से ऊपर है उनको सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, और कल को आप मॉडिफाई करो अपना क्राइटेरिया कि अब ये 66 की जगह नंबर जो है 50 हो जाएगा, तो जो भी लोग 50 और 66 के बीच वाले थे जो पहले एलिजिबल नहीं थे, अब सबको मिलेगा ना वो जो ग्रुप है उसके बीच में कोई लोग ऐसे तो नहीं होंगे कि जिसको तुम, आधों को तुम छोड़ दोगे आधों को तुम नहीं छोड़ोगे। तो जब किसी के लिए एलिजिबिलिटी मॉडिफाई हो रही है, तो यू कांट पिक एंड चूज ना, whosoever इज सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कैन टेक दैट। तो तुम रैंडमली कि आधों को इंश्योरेंस देंगे आधों को नहीं देंगे, ये तो नहीं कर सकते। लाइक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं कर सकते ना, लोग भी इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज अनफेयर। if यस। if you're modifying some rule, it should be applicable for every person according to the lenses of fairness। randomness उसमें होगी नहीं। तो इस चीज में randomness लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ क्या कि एक ऐसा ही, so they were not, obviously if they were thinking about expanding Medicaid to different people, they could not pick and choose। लेकिन कुछ स्पेशल हुआ एक पर्टिकुलर स्टेट में। वो क्या था, तो उन्होंने क्या किया, जो करंटली इन एलिजिबल ग्रुप है फॉर मेडिकेड, तो वो लोग जो करंटली मेडिकेड के लिए एलिजिबल नहीं है, देर इज अ स्टेट इन यूएस कॉल्ड ऑरेगन। इट्स अ स्टेट इन यूएस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लॉटरी स्कीम निकाली, हेल्थ इंश्योरेंस
लॉटरी। ठीक है, कि जो जो लोग इन एलिजिबल हैं मेडिकेड के लिए वो इस लॉटरी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी रजिस्टर करेगा, रजिस्टर्ड पीपल, उसमें से क्या होगा, दे विल सिलेक्ट रैंडमली, दे विल सिलेक्ट विनर्स एंड लूजर्स। मतलब जिसका जिसका लॉटरी में नंबर आ गया वो विनर, जिसका नहीं आया वो लूजर। ठीक है, तो इन्होंने एक स्कीम निकाली कि ये हेल्थ इंश्योरेंस लॉटरी स्कीम है अपनी। इसमें जो जो मेडिकेड के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके पास मेडिकेड है वो तो मेडिकेड चल रही है उसकी, जिसको जो जो मेडिकेड के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो लोगों ने रजिस्टर किया, उसमें से एक सेट ऑफ पीपल जीत गए, एक सेट ऑफ पीपल नहीं जीते। अब इनका स्कीम क्या था कि ये लोगों ने, ऐसा नहीं है कि जो भी जीत गया उसको सबको इंश्योरेंस दे दी। इन्होंने क्या किया, whosoever won, जो भी जीता, they had the opportunity to apply for इस पर्टिकुलर स्टेट की खुद की एक इंश्योरेंस स्कीम। कि जो जो भी विनर होगा ना, वो हमारी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सो दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस। और जो लूज हो गए वो तो, उनको तो ऑप्शन भी नहीं दे रहे कि तुम अप्लाई भी कर लो। ये लॉजिक समझ आ गया क्या स्कीम थी इनकी? जो जो लॉटरी में जीतेगा वो उनके ओरेगन ओरेगन हेल्थ प्लान, जो कि स्टेट रन था, जिसको ये OHP भी बोलते हैं, उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते थे। दिस इज देयर वर्जन ऑफ मेडिकेड, देयर स्टेट वर्जन ऑफ मेडिकेड। जो मेडिकेड नेशनल लेवल पे चल रहा था, ये इन्होंने अपना स्टेट का एक अलग छोटा सा स्कीम चलाया था, जिसके पैसे कौन भरेगा, ये ओरेगन स्टेट भरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर जो जो इसमें से जो भी विनर्स हैं, तो देन एवरीबडी हूसोएवर इज द विनर कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड देन व्हाट स्टेट विल डू, अब स्टेट फिर उसके बाद तुम्हारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा। ठीक है, स्टेट क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है, और ये किस किस को लॉ, मतलब किनको इंश्योरेंस देगा। सो पहली बात तो क्या है, US सिटीजन होगा वो, और उसकी उम्र 19 से 64 के बीच में होगी। जिसको मेडिकेड नहीं मिला है वो एटलीस्ट 6 महीने से अनइंश्योर्ड है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। इनकम उसकी बिलो बिलो फेडरल पॉवर्टी लेवल्स हो, एंड फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। उन लोगों को इन्होंने वो दिया। तो इनको बोला गया कि आपको 40 दिन, 45 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जो भी टाइम इन्होंने असाइन किया, उसके अंदर अंदर आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो जिन जिन को, जो जो लॉटरी में विनर्स थे, उसमें से सबको इन्होंने इंश्योरेंस नहीं दिया। ओनली द पीपल हु fulfilled all these criterias, that they were below the poverty lines, they did not have any other insurance, पिछले 6 महीने से विदाउट इंश्योरेंस ही ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनके पास फाइनेंशियल एसेट्स भी उतने सारे नहीं हैं, ये सब अगर चीजें तुम सेटिस्फाई करोगे तब ये तुमको इंश्योरेंस दे देते थे। आउट ऑफ द विनर्स, विनर्स रैंडमली चूज हुए, उसमें से ये लोगों को इन्होंने इंश्योरेंस दे दिया है। ये लॉजिक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इनका आइडिया ये नहीं था, तो ये इनका लॉटरी लगाने का जो तरीका था, ये लॉटरी का सिस्टम, इन्होंने, इनका पर्पस था कि चीजें फेयर तरीके से हो। ऑब्जेक्टिव वाज फेयरनेस, नॉट रिसर्च। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हाँ, ये सब कार्यक्रम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको रिसर्च करनी है,
इनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि फेयर होना चाहिए, लोगों को फेयर फील होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये स्कीम लगा रहे हैं फॉर हेल्पिंग या इंक्लूडिंग मोर पीपल हु आर करंटली आउट ऑफ मेडिकेड एंड दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, बट ऑल्सो वी डोंट वांट टू मेक देम फील कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के ही सारे लोगों को, जिन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको अलग वो कर दिया। रैंडमनेस इनको चाहिए थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट, it was not meant for research, but if you think the way it was designed, there is some randomness which is there. तो वो लोग जो करंटली अनइंश्योर्ड हैं, उनको अगर इंश्योरेंस दी जाए, करंटली अनइंश्योर्ड, उनको अगर इंश्योरेंस दी जाए तो क्या हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आएंगी या नहीं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज समथिंग that we'll be able to see from this. So if you look at the, and ये जो research थी, this was basically done by MIT's Amy Finkelstein। तो जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दो लिंक्स भेजे थे आज, तो ये उनके पब्लिकेशन के लिंक्स थे। शी इज़ अ हेल्थ रिसर्चर एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स रिसर्चर इन MIT, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट MIT। तो ये उनकी रिसर्च है। सो आई सेंट द पेपर लिंक फॉर दिस पेपर फॉर ओरेगन हेल्थ एक्सपेरिमेंट इन 2000, आई थिंक 2008 या 2014 या 2008, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बट उस वक्त पे उनका पेपर पब्लिश हुआ था। सो दैट वाज अ लिंक ऑफ दैट पेपर एंड ऑल्सो हर प्रोफाइल, उनका प्रोफाइल है। तो दिस इज फॉर यू टू एक्सप्लोर, नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रीड एज सच, बट आपके एक्सप्लोर करने के लिए है। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी इस पर्टिकुलर जो ओरिगन हेल्थ केयर प्लान है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की प्रेजेंस से कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज समथिंग दैट that she worked on, ठीक है। she also has a book, and I think this is related to health insurance in America only। तो उन्होंने इतनी स्टडी कर ली है कि she also has a book now on America's health insurance system, the challenges and all of that, so you can explore more if you want। okay, तो ये जो डेटा था पूरा, इसमें क्या हुआ कि रफली 75,000 एप्लीकेंट्स थे। कितने थे ये लॉटरी एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने लॉटरी के लिए अप्लाई किया था, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 30,000 वर रैंडमली सिलेक्टेड। एंड जो रैंडमली सिलेक्ट होगा वो उसका काम क्या होगा, दे विल अप्लाई फॉर, दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओरेगन हेल्थ प्लान, ठीक है। एंड तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिनको OHP मिल गया उनको हमने क्या बोला, OHP ट्रीटमेंट ग्रुप। एंड जो बाकी 45,000 लोग रह गए, ये जो 30,000 लोग थे, इसको हम अपना ट्रीटमेंट ग्रुप बोल रहे हैं। एंड बाकी को क्या बोल रहे हैं, OHP कंट्रोल ग्रुप। जो 45,000 लोग रह गए,
इनको, और ये ऑलमोस्ट 30,000। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या कुछ सवाल आ रहा है? मैम वही पूछने वाली थी हाँ। कि वो उस 45,000 को बना रहे हैं, इसी 30,000 के हेल्थ को आप मेजर करो। इंश्योरेंस देने के बाद उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट है कि नहीं वो देखो। हो हाँ। जाएगा ना। लाइक इन्हीं 30,000 एप्लीकेंट्स का हम पहले हेल्थ निकालेंगे कैसा है, फिर हाँ। इंश्योरेंस देंगे, कुछ साल ऑब्जर्व करेंगे। उन हाँ। उन कुछ सालों के बाद उनका हेल्थ फिर से मेजर करेंगे, हाँ। बिफोर आफ्टर देखेंगे। तो हाँ। कॉजल इफेक्ट तो मिल जाएगा, हाँ। तो सेलेक्टिव बायस भी नहीं रहेगा। हाँ। तो इसमें सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप 45,000 को कंट्रोल ग्रुप बना रहे हो, वो HP ट्रीटमेंट ग्रुप है ना, उन्हीं का हेल्थ आप मेजर करके उन्हीं के हेल्थ के साथ उनका हेल्थ इंश्योरेंस के बाद मेजर करेंगे ना। तो ओके, सो एक चीज जो क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है, देखो, कि ये 30,000 लोग विनर बने हैं, राइट? हाँ मैम। बट इसमें से सबको तो इंश्योरेंस नहीं दे रहे ना। ये 30,000 को अलाउ कर रहे हैं कि तुम OHP के लिए अप्लाई करो। ओके, सबको नहीं मिल रहा। क्योंकि इनकी स्कीम क्या है ये, इट्स नॉट लाइक एवरी विनर विल गेट इंश्योरेंस, नो। एवरी विनर विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई with whatever documents they request, and if you satisfy this criteria, then they give you insurance. हाँ, तो दैट मीन्स ये 30,000 के 30,000 लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल रही। तो पूरा ग्रुप को ट्रीटमेंट ग्रुप नहीं बना सकते। तो पूरा, तो लॉजिकली तो पूरे 30,000 लोगों को ट्रीटमेंट ग्रुप में नहीं डालना चाहिए। हाँ। तो क्यों डाला फिर इन्होंने? ये नेचुरल सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कुछ लोग तो होंगे ना जिनको इंश्योरेंस ही नहीं मिला, तो इनको इनकी हेल्थ देख के क्या फायदा? जिनको इंश्योरेंस नहीं मिला उसको भी इसी कैटेगरी में डाल दो। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम, समझ में आया। तो अब दिक्कत ये है, तो अगर आप इनको 30,000 वो बोल रहे हो कि ये 30,000 ट्रीटमेंट ग्रुप बोल रहे हो, तो या तो अगर आप इस लॉटरी के विनर बन रहे हो और इसकी वजह से तुम्हें हो सकता है इंश्योरेंस एक्सेस मिल रही हो कहीं पे, या तुम्हारी चांस ऑफ विनिंग या गेटिंग इंश्योरेंस बढ़ रहे हो, नॉट दी OHP। OHP जिसको मिला वो ठीक है, मान लो जो विनर हो लेकिन तुमको OHP नहीं मिला, तो अगर तुमको बाकी इंश्योरेंस कोई और मिलने का चांस बढ़ता है बिकॉज ऑफ यू बीइंग विनर, तो इन सबको मैं ट्रीटमेंट का हिस्सा मान सकती हूँ एक तरीके से। मैम आप कह रहे हैं कि अगर इनको OHP नहीं मिला तो कोई और इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूडेड होंगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 लोग हैं, ठीक है? ये तो इसने तो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए, तो इसको और इसको तो OHP मिल गया, ठीक है? ये दोनों भी विनर्स हैं लेकिन इनको OHP नहीं मिला, बट ये विनर है, विनर विनर। तो अगर मान लो ऐसा कुछ इस्टेब्लिश हो जाए कि जो भी विनर होता है ना और जिसको OHP नहीं मिलता, उसका लाइकलीहुड ऑफ बीइंग इंश्योर्ड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो मैं एक तरीके से मान सकती हूँ कि ऑलमोस्ट सब लोगों को ही इस ग्रुप में इंश्योरेंस मिल जाती होगी, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल आउट ऑफ दिस ग्रुप विल बी इंश्योर्ड। यस। ओके मैम। लेकिन अब आप सोचो, एक चीज, एक और चीज हम दिमाग में ये सोच सकते थे कि जो OHP में है, जो विनर हुआ, विनर रैंडमली सिलेक्ट हुआ और लूजर भी रैंडमली सिलेक्ट हुआ, राइट?
यस मैम। ये तो रैंडम हुआ। फिर विद इन दिस जिनको लॉटरी दी वो तुम्हारे ऑलमोस्ट थोड़े से पुअर लोग ही होंगे ना। पहली बात तो यस मैम। ये सेट ऑफ लोग कौन है जिनके पास खुद कोई इंश्योरेंस नहीं है, जो मेडिकेड की एलिजिबिलिटी में नहीं आते, तो ये एक पूरा अलग ग्रुप है। अब विद इन दिस लॉटरी जो भी विनर हुआ, जो रैंडमली चूज हुआ, उसमें से जो थोड़ा ज्यादा गरीब है उसको लॉटरी के चांस ज्यादा है ना। तो अगर मैं सिर्फ इनको रख लूं और इसके जो बाकी नॉन इंश्योरेंस वाले लोग हैं इनको अगर मैं एक अलग कैटेगरी में बना दूं प्लस ये जो 45K करूं, तो मैं ये ग्रुप्स को सिमिलर थोड़ी ना रख पाऊंगी। मान लो ये तीस वही हजार है। और मान लो इसमें से 15,000 लोगों को लॉटरी मिली, इसमें 15,000 को नहीं मिली, 15,000 को नहीं मिली। तो ये 15,000 जिनको नहीं मिली हो सकता है वो फेडरल पॉवर्टी रेट के नीचे ना हो ना, थोड़े से स्लाइटली कंपेरेटिवली रिच होंगे इनको। और मैं इनको अगर पूल कर दूं तो ये पार्ट तो रैंडमली डिसाइड हुआ था, ये पार्ट हुआ था रैंडमली डिसाइड। ये पार्ट मैंने खुद चूज किया है कि मैं इनको लॉटरी नहीं दूंगी। तो मेरे तो सैंपल सिलेक्शन बायस हो रही है ना। अगर मैं ये 60,000 अलग और ये 15,000 को अलग अलग, इसको अगर मैं ट्रीटमेंट ग्रुप बोलूंगी और इसको मैं कंट्रोल ग्रुप बोलूंगी, तो मैं तो खुद ही सिलेक्ट कर रही हूँ ना। यस मैम। रैंडमनेस कहाँ तक थी, यहाँ तक। लॉटरी तक की। हाँ। तो मैं इनको अलग रखना चाहती हूँ और इनको अलग रखना चाहती हूँ, तभी मेरी रैंडमनेस रहेगी, अदरवाइज मैंने रैंडमनेस रूइन कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें से गरीब लोगों को तो दे दिया लॉटरी, इनको मैंने क्या किया, अगर मैं इन इस हिस्से में डाल दूं तो तुमने ये रैंडम सैंपल प्लस स्लाइटली रिलेटिवली रिचर पीपल को ऐड कर दिया, तो ये ग्रुप तो डिफरेंट ही होंगे, राइट। तो फिर रैंडमाइजेशन का तो तुमने पूरा पर्पस ही खराब कर दिया अगर ऐसे कर दोगे तो, राइट। तो आई समहाउ वांट कि ये दो ही कैटेगरीज रहे, है ना, जो कि रैंडम है। ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो अब हमारा टास्क क्या रहेगा कि पहली बात तो ये देखना कि क्या इनको जो जिनको लॉटरी मिल जाती है और जो बाकी जो बच गए, क्या इनको कहीं और से लॉटरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी यस। So when they saw the data, they thought and they realized that the chances of the people who are winners, they getting insurance from somewhere else, that increased a lot. So it's almost like saying that ये ग्रुप में सबको ही इंश्योरेंस मिल गई एंड ये ग्रुप में लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिली। सो इट्स लाइक सेइंग दैट मान लो तुमको ये एक पेपर पास कर दो, तो तुमको वो टैग मिल गया कि ओके ही हैज क्वालिफाइड दिस पेपर, सो दीज पीपल आर लाइक ओके ही इज द लॉटरी विनर। So maybe when you go and apply and then you become the winner, हो सकता है likelihood of you getting insurance increases. Okay. So what does data say about that and what is the result in this? This is something that we have to see and then that is basically all that is required. ठीक है? मैम, ठीक। क्या उन्होंने उस पेपर में लिखा कि लाइक्लीहुड क्यों बढ़ा है, लाइक उनको इंश्योरेंस मिलने का लाइक्लीहुड क्यों ज्यादा है? क्या कोई रीजन उन्होंने मेंशन किया था? ये उन्होंने वैसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया बट डेटा जो उन्होंने देखा उससे ये चीज एस्टेब्लिश हुई है। उसके पीछे के कुछ हो सकता है कि बाकी जो इंश्योरर्स हैं उनको वो बोला गया हो थ्रू द गवर्नमेंट कि इफ अ लॉटरी विनर कम्स टू यू फॉर इंश्योरेंस you should think about taking that person. Yeah, maybe people started giving more priority the
people who were winners of that lottery. मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर, बट वो एक्चुअल रीजन क्या है उसके लिए फिर आपको वहां पे उस वक्त में क्या हो रहा था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किसी ने की हो, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रिव्यू किया हो, तब आपको इन डेप्थ वो पॉइंट समझ में आएगा. ओके मैम. बट लाइक एज सच दे हैवंट रियली मेंशन्ड एनीथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिकली. हाँ, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि उनका सवाल एक यही था कि क्या जो OHP लॉटरी विनर्स हैं आर दे मोर लाइकली टू एंड अप इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ विनिंग, एंड देन they saw that yes this is happening, कि probability of Medicaid coverage increased by 26 percentage points for lottery winners. डेटा में इन्होंने ओके. ये चीज शो की है कि जो लोग लॉटरी विनर्स हैं अम, उसमें से 26% जिनको लॉटरी नहीं मिली, उसमें से काफी परसेंटेज ऑफ लोगों को मेडिकेयर कवरेज मिल गया बाद में. ये उन्होंने डेटा में. ओके. ओके. तो दैट इज काइंड ऑफ अ सिग्नल फॉर अस कि क्या टू. बीइंग लॉटरी विनर इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ बीइंग इंश्योर्ड हाँ. ओके. एल्सवेयर. OHP वाला तो है ही है. एल्सवेयर जो लॉटरी विनर था बट उसको OHP वाली लॉटरी नहीं मिली, क्या उनको और कोई इंश्योरेंस मिला? तो इसका इनको एविडेंस मिला है. ओके. उनको मेडिकल मिल गया. यस. चांसेस. उसमें से बहुत सारे लोगों को मेडिकेड मिल गई. तो वो एक तरीके से पहले इंश्योर्ड नहीं थे. अब ट्रीटमेंट ग्रुप जिसको जो 30,000 लोग हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो कैसे हैं जिनको इंश्योरेंस मिल चुकी है. मैम, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि 30,000 में जिन लोगों को उन्होंने लॉटरी दिया, सॉरी, जिन लोगों को उन्हें फाइनलाइज किया कि हाँ हम उनको देंगे इंश्योरेंस, हम्म. उन्हीं का हेल्थ स्टेटस चेक करके कुछ सालों के बाद, इंश्योरेंस देने के बाद उनका हेल्थ स्टेटस फिर चेक करके ऐसा भी तो कर सकते थे. कि जिनको इंश्योरेंस दे दी और जिनको नहीं दी विद इन द ट्रीटमेंट ओनली. नहीं नहीं, 30,000 में कुछ लोगों को मिलेगा इंश्योरेंस हाँ एप्लीकेशन फाइनलाइज करने के बाद. हाँ जब हाँ एप्लीकेंट का फाइनल हो जाएगा कि हाँ हम उनको इंश्योरेंस देंगे, हाँ मैं जब इंश्योरेंस दूंगी उस पहले ही दिन उनका हेल्थ स्टेटस निकलवा लूंगी, हाँ और इंश्योरेंस देने के कुछ साल बाद फिर से मैं उन्हीं का हेल्थ स्टेटस चेक करूंगी. सो यहाँ पे तो कोई सेलेक्टिव बेसिस सेलेक्टिव बायस है ही नहीं. मैं एक ही इंसान का देख रही हूँ अच्छे से. हाँ हाँ. इस ये तो ऐसा भी तो कर अच्छा सकते थे. आइडिया अच्छा है बहुत. लेकिन इसमें एक बात बताओ, आज आप हो आज के दिन और आप ही हो 5 साल बाद, उन दोनों आप में फर्क क्या है? हाँ, एज में फर्क है तो इलनेस में फर्क है तो. तो मेरा जो हेल्थ डिफरेंस है, मेरा वो जो जरूर रहेगा. मेरा जो हेल्थ डिफरेंस है, मैं सारा डिफरेंस इंश्योरेंस को तो नहीं एट्रीब्यूट कर पाऊंगी. एज को भी एट्रीब्यूट करना एज को भी पड़ेगा. करना पड़ेगा. तो कितना हिस्सा एज को करूं, कितना इंश्योरेंस को करूं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, समझ में आ रहा है. राइट. सो ओके यू मैम. नाउ, you 5 years later, entirely different personalities and people and physiology and everything. बहुत सारे फैक्टर्स बदल जाएंगे. Yes. ओके मैम. So that's why we are not doing that. ओके मैम. ठीक है ना? ओके. तो we'll study the actual results of these. ये आपको मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दिया है सेकंड एक्सपेरिमेंट का. तो अभी इसके बेसलाइन देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या डिफरेंस थे क्या नहीं थे, एंड देन आफ्टर बेसिकली सम टाइम did their health status change or not. So typically I think I feel one more lecture is left for this, and then we'll be done. Max two, but I think one will be enough.
So this will be done on Monday. Okay. All right. Thank you, But ma'am. my suggestion is over the weekend, you go and try and explore these kind of papers. I will also try and send you some papers which are based on India context. तो आप वो थोड़ा Sure. एक्सपेरिमेंट का डिजाइन समझो, देखो कि किस तरीके से उन्होंने किस पॉलिसी को कैसे स्टडी किया, ट्रीटमेंट और कंट्रोल कैसे बनाया. सो आई सेंड यू सम पेपर्स, जस्ट डू अ लाइक जनरल रीडिंग ऑफ दैट. ठीक है. Sure. ऑल राइट. Thank थैंक you. यू. टेक केयर.